हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीथोपेडिया। सो आज के इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एक जॉब वैकेंसी के बारे में करेंगे जहाँ पे बीडीएस स्टूडेंट्स एलिजिबल है। ओके, सो द वैकेंसी इज़ फ्रॉम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड टोटल पोस्ट 550. Okay, and the post name is administrative officers, generalists and specialist, scale 1. Okay, this is a government of India undertaking company. That means it's a kind of PSU आप बोल सकते हो। जो जॉब होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब होगा आपका। एंड ओके, एंड जो पोस्ट है मैंने बताया आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और इन शॉर्ट AO। ओके, और जो डेंटल के वैकेंसीज है वो है स्पेशलिस्ट के अंडर। तो देखो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है रिस्क इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे आप लोग देखो AO इन हेल्थ, जहाँ पे आपको टोटल वैकेंसीज मिलेंगे 50। उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन है देखो SC ST OBC EWS जनरल के हिसाब से। जैसे जनरल के लिए 19 पोस्ट, 8 4 14 5 ऐसे ऐसे करके दिया है। ठीक है, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज। नाउ नेशनलिटी होना है आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी एक्सेट्रा। ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप है वो शुरू हो रहा है आपका 7 अगस्त से शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और 30 अगस्त इज़ द लास्ट डेट। और इसका जो रिक्रूटमेंट होगा ये 2 स्टेज में लिया जाएगा। पहला स्टेज इज़ द फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव 14 सितंबर को होगा, और फेज 2 इज़ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव प्लस मतलब डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, जो कि होने वाला है 29 अक्टूबर को। जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही होगा। ओके, एंड newindia.com.in इसके वेबसाइट से आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे, प्रोविशन वगैरह, गारंटी बॉन्ड, ये सब आप लोग देख लेना इस PDF को डाउनलोड करके। जो सैलरी होगा आपका बेसिक पे स्केल होगा 50,925। ओके, एंड अदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सच एज नेशनल पेंशन सिस्टम्स जो है, ग्रेचुइटी मिलेंगे आपको, LTS मिलेंगे। LTS मतलब जो लीव ट्रैवल अलाउंस है, 3-4 साल में एक बार करके मिलते हैं। मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेंगे आपको, PF मिलेंगे ऑफ कोर्स। तो दिस आर द अदर बेनिफिट जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, है ना। लेकिन जो ग्रॉस होगा मतलब आपका ग्रॉस सैलरी होगा 90,000 पर मंथ। ओके, एनीवेज अगर हम बात करें यहाँ पे हेल्थ AO जो है उसके कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है। सो अगर आपने MBBS किया है, MD किया है, MS किया है और एनी PG मेडिकल डिग्री किया है, दे ऑल आर एलिजिबल। विद दैट अगर आपने BDS किया है या फिर MDS किया है ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अगर आपने BMS किया है, BHMS किया है तो भी आप लोग एलिजिबल हो। तो आपके कोई भी फ्रेंड हो जो इन सारे में से किसी भी डिग्री या फिर PG में बिलोंग करते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। ओके, एटलीस्ट 60% मार्क्स आपका होना चाहिए अपने क्वालिफाइंग डिग्री में, और 55 फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज। ओके, ऑल्सो ये कैंडिडेट मस्ट होल्डिंग अ वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द मेडिकल और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया as applicable in allopathy or dental stream respectively, and National Commission for Indian System of Medicines for the Ayurvedic और homeopathy, है ना। ये है आपका यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द हेल्थ AO। ओके, एज रिलैक्सेशन ऑल्सो अवेलेबल फॉर द SC ST OBC एक्स सर्विसमैन एक्सेट्रा। एक जो एज लिमिट है वो 30 ईयर है, मिनिमम 21 से लेकर 30 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज लिमिट। नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। सो सिलेक्शन प्रोसीजर देखो यहाँ पे पहला जो फेज है फेज 1 वो होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जहाँ पे 100 आपको MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आपका मैथमेटिक्स। इन तीनों का पेपर होगा 30 35 करके, मतलब 100 क्वेश्चंस और 100 ही मार्क्स रहेंगे आपका, और टाइम मिलेंगे आपको 1 आवर। ओके, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश रहेंगे, इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश ऑफ कोर्स। और फेज 2 है आपका मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा फॉर जनरलिस्ट, एंड जो स्पेशलिस्ट है
उस पर आपको देखना पड़ेगा बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम द जनरलिस्ट। आपको स्पेशलिस्ट वाला सेक्शन देखना होगा। रीजनिंग रहेगा आपका 40, इंग्लिश आपका 40, जनरल अवेयरनेस रहेगा इसमें इंक्लूडेड, मतलब आपका जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स 40, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स 40 एंड योर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम दैट इज़ आपके जो भी डेंटल के सिलेबस है वहाँ से आपके 40 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 200 मार्क्स एंड 150 मिनट इज़ द टाइम। ओके, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मिनट ड्यूरेशन होगा उसका, 30 मार्क्स रहेगा उस पर। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब एक टेस्ट होगा जिसमें आपको लेटर राइटिंग रहेगा 10 मार्क्स का और एसे राइटिंग रहेगा 20 मार्क्स का, जस्ट लाइक द यूपीएससी करिकुलम। ओके, एंड बाय दिस प्रोसेस आपका एक्चुअली सिलेक्शन होने वाला है। फिर फेज़ 3 में होंगे इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होंगे। सो प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है ऑफ कोर्स, बट आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। अब मैं आपको बता दूं कैसे आपको अप्लाई करना है। उससे पहले फॉर्म का क्या फ़ीस है, तो SC ST PWBD के लिए 100 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप OBC से आते हो, EWS से आते हो या फिर जनरल तो 850 आपका यहाँ पे फ़ीस होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाला है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आप लोग यहाँ से देख सकते हो बहुत ईजीली। फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्म को आपको फिलअप कहाँ से करना है। सबसे पहले आप लोग वेबसाइट पे आ जाना, रिक्रूटमेंट फॉर द न्यू इंडिया इंश्योरेंस। यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, एक तो है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सेकंड उसी का हिंदी वाला फॉर्मेट मतलब हिंदी वाला ब्रोश्योर है, और फर्स्ट ऑप्शन है देखो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ऐसे क्लिक करना है इस पर, जैसे क्लिक करोगे इस पर आ जाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फॉर्म फिलअप करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें पर्सनल डिटेल्स, देन आपको देना है फैमिली डिटेल्स, ओके, कुछ अदर डिटेल्स होंगे, एड्रेस देना है, उसके बाद देना है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, उसके बाद एक्सपीरियंस इफ एनी हैव, देन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ये सब दे के लास्ट में आपको करना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड उसके बाद करना है एट द एंड फ़ीस पेमेंट। फ़ीस पेमेंट हो जाने के बाद जो रिसिप्ट आपको मिलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के उसको अपने पास रख लेना। यहाँ पे आप देखोगे रेफरेंस डॉक्यूमेंट हाउ टू अप्लाई, इसको डाउनलोड करोगे तो आपको कैसे अप्लाई करना है ये प्रोसेस आपको पूरा मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गाइडलाइंस फॉर द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोडिंग, इसको भी डाउनलोड कर लेना बिफोर सबमिटिंग और अपलोडिंग द फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे क्लिक करना सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो देखो यहाँ पे नेम, फुल नेम, और ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी डिटेल्स दोगे इन सारे डिटेल्स का ध्यान से चेक कर लेना, क्योंकि बाद में इनको आप लोग एडिट नहीं कर पाओगे। ओके, सो देखो ये आपका प्रोसेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो एंड सिग्नेचर दोगे, डिटेल्स दोगे, प्रीव्यू करोगे, अपलोड करोगे एंड लास्ट में पेमेंट। दिस इज़ ऑल गाइस। ठीक है, सो कोई भी आपका डाउट होगा रिलेटेड टू फॉर्म फिलअप और दिस वैकेंसी तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। और मैंने रिसेंटली एक और वीडियो पे अपलोड किया है आर्मी डेंटल कॉर्प्स के लिए 2025 के लिए जो वैकेंसी या फिर रिक्रूटमेंट होने वाला है उसके लिए, तो भी वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स रिलेटेड टू द डेंटल वैकेंसीज एंड जॉब्स एंड करियर्स। थैंक यू।